बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीपीए एंड सीजीपीए किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमें जीपीए और सीजीपीए का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि जब हमारी मार्कशीट आती है तो वहाँ पे मार्क्स की जगह पर ग्रेडिंग पॉइंट्स लिखे होते हैं एंड उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन समझ में नहीं आता कि हमने कितना मार्क्स अचीव किया हुआ है। तो आप लोगों की सारे सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको आज मैं जीपीए एंड सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए सिखाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट जीपीए एंड सीजीपीए। तो उसके लिए आपको मेरे व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेंशन करके रखी है। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन की है। एक मेंशन किया है ग्रेड चार्ट। अभी ग्रेड चार्ट सेमेस्टर टू सेमेस्टर डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट मतलब कोर्सेज टू कोर्सेज डिफरेंट हो सकता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज हो सकता है। तो ये आपके यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड है या आपके कोर्सेज के ऊपर डिपेंड है कि आपका ग्रेड चार्ट किस तरीके से होगा। लेकिन जो मैंने ग्रेड चार्ट बनाया है उसको कैलकुलेट करने का तरीका नॉर्मली सबका सेम ही रहेगा, लेकिन आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स आए, यानी परसेंटेज वाइज भी अगर देखेंगे, मान लो आपको 100 मार्क का पेपर है, यू हैव स्कोर 70, तो आपका परसेंटेज भी 70 होगा। ऑब्वियसली आपको 71 मार्क्स मिला तो आपको परसेंटेज भी 71 ही होगा, क्योंकि आप 100 के आउट ऑफ में कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ, अगर आप 50 के इसमें होते और 50 में आपको 35 मिलता तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता परसेंटेज में। आपको 50 में से 35 मिला, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर तो परसेंटेज आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 5 2 तो यू हैव स्कोर 70%। यानी यहाँ पर जो बात हो रही है वो परसेंटेज में हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको 70 या 70 से ज़्यादा मिल रहा है, 70 या 70 से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको ओ ग्रेड मिलेगा और आपका ग्रेड पॉइंट होगा 7। 60 से लेके 69.99 तक का जो रेंज है उसमें आपको ग्रेड ए मिलेगा, लेकिन ग्रेड पॉइंट 6 का होगा। 50 टू 59.99 तक का बी का ग्रेड है, लेकिन ग्रेड पॉइंट 5। 50 टू 54.99 ग्रेड सी 0.4। 45 टू 49.99 ग्रेड डी 0.3। 40 टू 44.99 ई ग्रेड 0.2। और अगर 39.99 या उससे नीचे का ग्रेड अगर आपका परसेंटेज या मार्क्स आता है तो यह है फेल और आपको ग्रेड पॉइंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब इसी को हम लोग को बेसिस लेके यहाँ पर कैलकुलेशंस करना है। तो मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट ड्रॉ की है। मार्कशीट के अंदर पहला कॉलम मैंने सब्जेक्ट का बनाया है। सब्जेक्ट में S1 S2 S3 S4 देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, ऐसा मैंने समझ के लिया है। देयर आर 100 मार्क का पेपर है, उसमें से आपको इतने मार्क्स मिले। तो अब हाउ यू कैलकुलेट कि ग्रेड आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो 90 इज अबाउ 70, यानी आपको 100 में से 90 मिला तो 90 जो मार्क्स है वो 70 के ऊपर है। तो आपका ग्रेड पॉइंट ग्रेड क्या रहेगा, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग। तो ओ आपका क्या होगा, ग्रेड हो गया। क्लियर। एंड हाउ इज योर ग्रेड, 0.7। सिंपल। 7 85, तो 85 इज ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पर भी ग्रेड पॉइंट ग्रेड आएगा 0, सॉरी ओ फॉर आउटस्टैंडिंग एंड ग्रेड पॉइंट 7 आएगा। सिंपल, ग्रेड पॉइंट 7 आ जाएगा। 60, तो 60 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। 60 टू 69.99, तो 60 वाला रेंज यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरा ग्रेड हो जाएगा ए एंड ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 6। नाउ 71 है, तो उसको मैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए लेट टेक्स 41, थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर। 41, तो 41 कहाँ पर आ रहा है आपको, यहाँ पर है 40 टू 44 के रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पे ग्रेड हो जाएगा ई, बट आपका ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 2। सिंपल, तो आपका ग्रेड पॉइंट आपको मिल गया। सिंपल, तो आपका जीपीए किस तरीके से कैलकुलेट करना आपको समझ में आ गया कि जीपीए इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेड एंड ग्रेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है, यानी मार्क्स को पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, परसेंटेज में। दिस परसेंटेज विल गोइंग टू डिसाइड योर ग्रेड। ठीक है, ओ ए बी सी डी ई एफ, कहीं कहीं पे ओ होता है, ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी ऐसा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हमको किस तरह से कैलकुलेट करना है। ग्रेड के बाद हमारा ग्रेड पॉइंट डिसाइड होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जीपीए का मतलब होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, सिंपल। एंड अब ग्रेड पॉइंट निकलने के बाद हमें निकालना है सीजीपीए। तो सीजीपीए का मतलब होता है सीजीपीए का क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी ग्रेड पॉइंट्स है उसको टोटल कर लो। 7 + 7 14, 14 + 6 14 + 6 20, 20 + 2 22। तो ये आपका हो गया टोटल ग्रेड पॉइंट। क्या हो गया आपका टोटल ग्रेड पॉइंट। अब सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल जीपीए दैट इज टोटल ग्रेड पॉइंट, ठीक है, टोटल ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एवरेज की कैलकुलेशन है। एवरेज में क्या होता है, टोटल लेते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे टोटल ग्रेड पॉइंट 22 एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है आपके 4 है, टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 5 20 पॉइंट यानी 5.5 आपका आ गया सीजीपीए यानी इजीली आपका कैलकुलेट हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। सीजीपीए कैलकुलेट करना इज वेरी वेरी सिंपल। अब इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभी एग्जाम, जब आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन एग्जाम्स भरते हो या उसकी फॉर्म्स भरते हो, तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे एक कॉलम आता है परसेंटेज का। अब ग्रेड पॉइंट में हमको सीजीपीए तो मार्कशीट के अंदर मेंशन किया होता है, बट वो परसेंटेज पूछता है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, तो सीजीपीए मल्टीप्लाइड बाय 9.5, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। और 101% है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टू कन्वर्ट इनटू सीजीपीए इनटू परसेंटेज आपको मल्टीप्लाइड बाय 9.5 करना पड़ेगा। तो एज यू सी इन दिस 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, तो आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 52.25% आ जाएगा। तो ये आपका हो गया उस पर्टिकुलर मार्कशीट का परसेंटेज, यानी आपको इतना परसेंटेज मिला हुआ है। क्लियर, डिफिकल्टी इसमें कोई आपको डिफिकल्टी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता था, मैसेज करते थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर ग्रेडिंग सिस्टम। यानी आप अगर FY, SY, TY, MCOM एंड MCOM पार्ट 2 में हो और अगर आप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हो और कॉलेजेस में आपका सेमेस्टर पैटर्न है, तो वहाँ पर आपको सेमेस्टर बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मार्कशीट देख के आप एनालाइज कैसे कर सकते हो कि मुझे जीपीए कैसे मिला है, ग्रेड पॉइंट कैसे मिलते हैं, तो वो देखने उसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, सिर्फ डेटा लगता है। और उस डेटा देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।